हेलो जी, वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो पिकअप आइल रीडिंग होगा और टॉपिक है जनाब कि आपकी उनके साथ शादी हो रही है या नहीं हो रही है। और ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो रीडिंग्स हैं ये पर्सनल नहीं हैं, मगर बहुत पॉसिबल है कि 70 to 100% आपको रेजोनेशन मिल जाए। तो अगर आपको रेजोनेशन मिल रही हो और आपने शादी करनी है तो आप सिर्फ इस रीडिंग के बेसिस पे शादी के प्लान पे आप मैं ये कहूँगी एक पर्सनल रीडिंग भी करवा लीजिएगा, ताकि आपको फॉर श्योर 100% फिर आप श्योर हो जाएं कि आया आपकी इनके साथ शादी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये भी मैं कहूँगी क्योंकि शादी करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, गुड़िया गुड़िया का शादी नहीं हो रही होती, ये हमारी अपनी पूरी ज़िंदगी की बात होती है। बहरहाल लेट्स स्टार्ट। जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके जहन में हैं वो जो भी इंसान हो, उनके बेसिस पे हम देखेंगे कि उनके साथ आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है। सो यहाँ पर हम ऑप्शंस रखेंगे। ये ज़्यादा ऑप्शंस हैं, थोड़े ऑप्शंस लेते हैं। नंबर 1 है A to I के साथ। यहाँ पे A से लेके I तक के सारे अल्फ़ाबेट्स ऐड हो जाते हैं। नंबर 2 में J to R के साथ और नंबर 3 में S to Z के साथ। ठीक है, तो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके भी रीडिंग पिक कर सकते हैं। ठीक है जी, और स्टोन्स के ज़रिए से भी कर सकते हैं। नंबर 1 में है वाइट स्टोन, नंबर 2 में है ये रूबी स्टोन, पॉलिश नहीं है इसलिए इतना हसीन नहीं लग रहा, और ये है ग्रीन स्टोन। ठीक है, अब आप एक पाइल पिक कर लीजिएगा और फिर हम चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ। ठीक है जी, सो देख लीजिए कि आप लोगों की शादी हो रही है या नहीं हो रही है। ये इस टॉपिक पे रीडिंग है ओवरऑल। काफ़ी सारे आ गए हैं। अच्छा, आपने एक से ज़्यादा इंसानों के लिए चूज़ करना हो तो पहले तो आप एक के लिए चूज़ करके देख लें, उसके बाद फिर दूसरे के लिए देखिएगा चूज़ करके आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है इनके साथ। ये आपके लिए एडवाइस कार्ड्स होंगे। अच्छा जी, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। सो यहाँ पर है ये नंबर 1 ऑप्शन, फिर ये नंबर 2 ऑप्शन एंड दिस इज़ द नंबर 3 ऑप्शन। स्क्रीन्स आप बड़ी कर लेते हैं या ठीक है जी। अब आपने एक पिक कर लेना है। पेन 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 पेन, आई डोंट हैव पेन। पेन 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 पेन, या मिल गया। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद आ जाइएगा वीडियो देखने। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा। चले जी, हेलो जी। नंबर 1, जिन लोगों ने A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था या ये वाइट स्टोन पिक किया, या आप लोगों की रीडिंग है, हम ये देखेंगे कि विल यू गेट मैरी विद देम और नॉट। आपकी उनके साथ शादी हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले तो उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया हुआ तो फिर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें बहुत ज़बरदस्त सी रीडिंग्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, आप उधर से देख भी सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। चलें जी, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पे है कोफिन एंड नॉट इनफ, इट्स मीन कि आप लोगों का रिलेशनशिप में कोई ख़ास कनेक्शन अभी तक नहीं चल रहा है। सो देखते हैं कि क्या होता है। एंडिंग ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन एंड ट्रांसिशन, फ्रस्ट्रेशन इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबॉटेज एंड फियर, ईगो इश्यूज़ एंड जेलसी। सो यहाँ पे जेलस इश्यूज़ तो आ जाते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की तरह, कि बहुत ज़्यादा शेयरिंग तो नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ पॉजिटिव शेयरिंग तो नहीं होती है, मगर फिर भी वो आप कहीं और निकल जाओ या वो कहीं और निकल जाएं तो इस बात पे जेलस मूड्स हो जाते हैं। खुद को तकलीफ़ देते रहना, सेल्फ सबॉटेज करते रहना, और फिर रिलेशनशिप में इतना फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, फिर भी एक तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहना और तकलीफ़ से गुजरते रहना रिलेशनशिप के बेसिस पे, ये एनर्जी है। फिर इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ड्रॉप कर गया। कभी आपको लगा आप हसीन नहीं दिखते, कभी आपको लगता है आपकी स्टेटस नहीं अच्छा, आपकी इमेज नहीं अच्छी, फिर खुद को चाहे जाने की ख्वाहिश जो होती है वो चीज़ आपके अंदर बढ़ती चली गई। फिर आपके रिलेशन में हुआ ये कि बहुत से ऐसी भी सीन हुए हो सकते हैं जैसे कि प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स गई, कनेक्शन टूटा, फिर जुड़ा, फिर टूटा, फिर जुड़ा, ब्लॉक्ड चल पड़ा, ब्लॉकेजेस हो गई, और फिर चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट आपके कनेक्शन में मौजूद है कि अब कुछ चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया है आपके कनेक्शन में। ये बहुत ज़रूरी है कि अब चेंजेस लाई जाएँ। सो आगे देखते हैं आपके कनेक्शन की एनर्जी। सो लेट्स सी क्या आप लोगों की, अब हम बात करेंगे, ये आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी थी कनेक्शन में जो चल रही है। सो इससे तो लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन नो कांटेक्ट सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन से गुजर रहा था। अब देखते हैं कि आपकी उनके साथ शादी होगी या नहीं होगी। ग्रुप नंबर 1, ओके जी, यहाँ पे वाकई रीन्यूअल वाली एनर्जी आई है। इस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक नई शुरुआत की बात हो रही है। सो यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं उसमें द मैजिशियन, हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड द स्टार की एनर्जी आई है। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों की, जब हम बात करते हैं कि कनेक्शन में आप लोगों के मैनिफेस्टेशन मुमकिन है, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन हो सकती है अगर आप चाहते हैं तो। लेट्स सी व्हाई देयर इज मैनिफेस्टेशन। प्रेयर्स की जाएं, ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा जादू मंत्र किया जाए या फिर चालाकी होशियारी लगाई जाए तो आप लोगों की कंपेनियनशिप या कंपैटिबिलिटी, सोल कनेक्शन बन सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे सोल कनेक्शन प्रॉब्लम है। सॉरी, दोबारा से करते हैं। आपकी तरफ से देखते हैं क्या आ रही है कंपैटिबिलिटी। फिर पहले भी यही आया था, और उनकी तरफ से क्या कंपैटिबिलिटी है। आपकी तरफ से तो आप तो दिल से चाहते हो, पसंद करते हो और इनसे शादी करना चाहते हो। कंपेनियनशिप की ख्वाहिश बड़ी शदीद है आपके अंदर, आप शादी ही करना चाहते हो कनेक्शन में आके। और ये इंसान आपको लिए सोचते बहुत हैं, ये दगा नहीं देना चाहते, झूठ नहीं बोलना चाहते, इसलिए थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर्स इनके नज़र आते हैं आपके लिए। ये सोचते रहते हैं, रियलाइज़ करते हैं आपके बारे में, मगर इनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर ये थोड़े से डल हैं या बोरिंग फील करते हैं। इनकी कंपेनियनशिप या आपके साथ कंपैटिबिलिटी की बात करें तो बहुत अच्छे से कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। जितनी लगन और चाहत आप दिखाते हो उतनी वो नहीं दिखाते हैं। और आप मैनिफेस्टेशन पर हो, आई फील कि ये शायद मैनिफेस्टेशन पर भी नहीं है। और अगर इनकी मैनिफेस्टेशन है भी तो ये दगाबाजी नहीं करना चाहते हैं। तो जितनी कोशिश फेयर हैंडेडली कर सकते हैं उतनी ही करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों के बीच में बातें तो बड़ी हुई हैं या हो रही हैं, मगर इसका जो अभी तक कोई ग्रोथ का जो सिस्टम है वो चीज़ अभी हाथ नज़र नहीं आती, क्योंकि आपके पर्सन बहुत लॉजिकल है और मुझे लगता है आपके पर्सन के ऊपर रिलाई करिए आपकी यूनियनशिप।
आप तो यूनियनशिप करना चाहते हैं, आप तो दिल से इन्हें चूज़ किए बैठे हैं, आपके सामने ऑप्शंस भी आते रहते हैं, मगर आप दिल से इनको चूज़ करते हैं, आपका दिल इन्हीं की तरफ खींचता है। अगर आप कनेक्शन में किसी और के साथ मंगनी-शंगनी हो गई या कुछ भी, तब भी आपका दिल इन्हीं की तरफ खींचता है, इट सीम्स लाइक दैट। सो आप लोगों की कंपेनियनशिप की बात करें या कंपैटिबिलिटी की बात करें, तो कंपैटिबिलिटी उस तरह से नहीं है, नेचुरल वे में जैसे कंपैटिबिलिटी होती है, वो चीज़ आप लोगों की म्यूचुअल नहीं है। आपका उनके साथ लगन है, आप उनको अच्छे से समझते हो, मगर वो नहीं। वो आपको अंडरस्टैंड तो करते हैं, मगर आपके साथ वो जो यूनियनशिप होता है ना, एक इक्वल बॉन्ड, वो चीज़ नहीं है उनकी तरफ से आपके लिए। सो इस कनेक्शन में जो चैलेंज आ रहा है, वो जनाब आपके लिए शादी करना ही चैलेंज है कि शादी कैसे करें, कमिटमेंट कैसे लाएं, रस्म रिवाज, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, या फिर इस कनेक्शन में ऑलरेडी एक पर्सन मैरिड है, ये भी वजह हो सकती है। तो यही चैलेंज आ रहा है। आप लोगों के कास्ट कल्चर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल होती है और मॉरल्स और एथिक्स को फॉलो करना होता है, वो चीज़ प्रॉब्लम है। रवायात, लेट्स सी आपकी तरफ से देखते हैं कि क्या है चैलेंज, और इनकी तरफ से देखते हैं क्या चैलेंज है। इनकी तरफ से तो इनको उम्मीद ही नहीं लगती है कि ये कुछ कर सकेंगे। इनके तो ये खुद को बहुत स्टक फील करते हैं, इनको बहुत बाउंडनेस फील होती है। ये किसी तरह ये अपनी खुल के बातें भी नहीं आपको कह पाते, क्योंकि ये दो नंबरी नहीं आपके साथ करना चाहते, तो आपको डिसेंटली चलना चाहते हैं। तो इस वजह से इनका बिहेवियर कोल्ड रहता है, हॉट एंड कोल्ड, ज़्यादातर तो कोल्ड रहता है। तो ये जो हैं आपके लिए इनके चैलेंज यही हैं कि ये बाउंड हैं, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको आस उम्मीद नहीं है कि आपके साथ शादी के लिए कुछ एफर्ट कर सकेंगे, समथिंग लाइक दैट। और आपकी तरफ से जो चैलेंज आ रहा है वो है कंपेनियनशिप। आपको पैशंस की डिज़ायर, आपके सामने चॉइसेस आती हैं, मगर वो होता है ना कि हमारी जो लगन है उस हिसाब से चले, हम जो डिस्कवरीज करना चाहते हैं, हम जो जानना चाहते हैं, हम जैसे चलना चाहते हैं उस तरह से चलें, और हम उस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन भी रखें। आपको यही चैलेंज आता रहता है। आपके सामने जब ऑप्शंस भी आते हैं, तो आपका जब चूज़ करने की बात आती है, तो फिर जो आपकी मुट्ठी में नहीं आ रहा वही आपके लिए वही आपका लिए चैलेंज भी है, वही आपकी लगन भी बनती है। ऊपर से आपको इसी में बहुत ज़्यादा पैशंस दिखाई देते हैं, आपका इसी के साथ लगन आती है, आपका दिल इसी के साथ फिजिकली भी इंटीमेट करने को करता है। तो आप लगे हुए हैं लगन लगाने, आपके पर्सन की तरफ से तो कोई खास लगन मुझे लग नहीं रही है, वो बहुत बाउंड है। आगे देखते हैं आपके कनेक्शन में स्ट्रेंथ क्या चल रही है। आपके कनेक्शन में स्ट्रेंथ ऐसे है कि बेचैनियाँ मौजूद हैं। एक होती है ना बेचैनी, के कुछ जानना है, इंक्वायरी करनी है, इंफॉर्मेशन रखनी है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। फिर आप लोगों के बीच में हल्की फुल्की हाय हेलो कुछ के लिए है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि एक बंदा फॉलो करता रहता है, पीछा करता रहता है दूसरे का, तो ये चीज़ यहाँ पर एक ख़ास है। ऊपर से इंफॉर्मेशन चलती रहती है, कभी आप भी इंफॉर्मेशन लेते हो, वो भी। तो एक वो जो दिमाग में एक सुई अटकी हुई है ना एक दूसरे के लिए, वो चीज़ है आप लोगों के बीच में। तो यही चीज़ आप लोगों को एक दूसरे की तरफ खींचती है, और हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कॉमन लोग हों जो आप लोगों को एक दूसरे से मिलाने या बात करने या खबरें देने में काम आते हैं, या आप लोगों का जो ऑनलाइन कनेक्शन है ये आप लोगों की स्ट्रेंथ हो सकती है। लेट्स सी आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं इस कनेक्शन में, और इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। यस, इनकी स्ट्रेंथ वही, इनका लव, इनका फ्लर्ट, इनकी फीलिंग्स आपके साथ कनेक्ट होती हैं, इनकी इमोशन डिज़ायर्स आपके साथ कनेक्ट होती हैं। अगर पहले कभी आप लोगों की शादी हुई थी इनके साथ, या पहले कभी आप लोगों ने इंटीमेट सीज़न देखा और बच्चे शच्चे हुए कभी पहले, तो वो चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में। इनको आपके साथ जो स्ट्रेंथ फील होती है वो इमोशनल फीलिंग्स, फ्रेंडली फीलिंग्स और कंफर्ट्स फील होना आपके साथ, ये चीज़ इन्हें स्ट्रेंथ में लगता है। और आप छोटे मोटे सपने इनके आपके साथ जुड़ते हैं, या कंफर्टेबल आपके साथ ये लगता है इनको, फन फ्लर्ट सा, इनोसेंट सी फीलिंग्स आती हैं आपसे। दिल इनका आपकी तरफ खींचता है, इस तरह की इनकी स्ट्रेंथ है इस कनेक्शन में। और आपकी स्ट्रेंथ ऐसे है जैसे कि आप इनको चाहते हो, आप इन्हीं को अपना लाइफ पार्टनर देखते हो, आप इन्हीं के साथ अपनी फैमिली जुड़ी देखते हो, आप इन्हीं के साथ अपने ज़िंदगी का सारे सपने जुड़े हैं आपके। आपको अपनी ज़िंदगी इसके साथ जुड़ी हुई महसूस होती है। हो सकता है आप लोगों में ब्लड रिलेशन, मतलब कि कज़न्स वगैरह वाला रिलेशन हो, या पुरानी दोस्ती हो, पुरानी जान पहचान हो, या आप लोगों में कुछ कॉमन वही फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, अहबाब
आप, कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हों। तो ये आपको तो इनके साथ जो स्ट्रेंथ है वो ही आपका दिल इनके साथ जुड़ा है, आपकी शादी की ख्वाहिश इनके साथ जुड़ी है, आप लगे हुए हो इस कनेक्शन में। इनकी पोटेंशियल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी आपकी पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। सो आपकी रिलेशनशिप का जो अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि आप लोगों की रिलेशनशिप का आउटकम और आप लोगों के रिलेशनशिप में शादी का क्या सिस्टम है। क्या आप शादी करना चाहते हो इनके साथ और क्या ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ। अच्छा, इनकी बात करें कि ये शादी आपसे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि फ़िज़िकल कनेक्शन हो जाए या हैंकी बैंकी रिलेशन बना रहे, सेक्सुअल कनेक्शन हो या फिर मेल मुलाकात होती रहे, हॉट सिज़लिंग कनेक्शन रहे। मगर ये क्वीन ऑफ वांट्स कभी भी कमिटमेंट भी नहीं होता। तो आई मस्ट से कि ये आपके साथ शादी नहीं चाहते मगर आपके साथ इंटरेक्शन या कनेक्शन चाहते हैं, मेल मुलाकात रहे और हॉट एंड सिजलिंग सा कनेक्शन रहे, ओपन फ्रीडम के साथ कि जैसे गोरों में होता है ओपन रिलेशनशिप, जब चाहा मिल लिया, ना मिला, जब चाहा आए गए, मतलब एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं हम कर सकते कि हम तुम किसके साथ रात रह कर आए हैं या हम किसी और के साथ मैरिज में हैं या नहीं है या हम किसी और के साथ क्या कर रहे हैं। ये इस तरह का कनेक्शन चाहते हैं जिसमें कोई सवाल जवाब ना हो, आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट ना हो, मैरिज की बात ना हो। ये इस तरह का आपके साथ रिलेशन चाहते हैं। सो ये इस वजह से है कि कहीं न कहीं आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, कहीं न कहीं आप कोशिश करते हो इनको अपनी लुभाने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। और दूसरी बात ये है कि इनको इनके अंदर आपको लेकर चाहत आती है क्योंकि आप हसीन और जमील भी हो। वही बात कि एक तो आपकी अदाएँ आप खुद भी दिखाते हो और एक तो ये कि इनको आप हसीन और जमील लगते हो, आप खूबसूरत हो और आपके अंदर काफ़ी अट्रैक्शन है, आप अपनी पर्सनैलिटी का बहुत अच्छे से यूज़ करते हो और इनको पता है आपकी पर्सनैलिटी का अच्छा यूज़ और आपकी जो अट्रैक्शन इन्हें महसूस होती है, बोल्डनेस आपकी, कॉन्फिडेंस आपका, फ्रेंडली बिहेवियर, ये इन्हें सब कुछ पसंद है। आगे बात करते हैं कि आप इनसे शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। द हाई प्रीस्टेस इज़ लाइक कि अगर आप इनके साथ शादी करते हो तो ये एक हिडन रिलेशनशिप वाली शादी है, जैसे मिस्ट्रेस होती है। ये वो शादी नहीं है जिसमें 2 लोग मिल के घर बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, ख़ानदान और लोगों में ज़ाहिर करते हैं कि जी रिसेप्शन हो रही है और लोगों को इनविटेशन मिल रहा है। वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो आप लोगों की अगर शादी की बात करें आपकी तरफ से तो कहीं न कहीं आपको भी पता है कि ये जो शादी अगर होती है तो ये उस टाइप की शादी नहीं है। ये छुप-छुपा के शादी होगी, 2 नंबर तरीके से लॉफ्ट होके शादी होगी या आप सेकंड पार्टी बनेंगे, थर्ड पार्टी टाइप ऑफ सीन के साथ रह पाएँगे। इस तरह का आपका सीन होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आपका कनेक्शन नहीं होगा। मगर कहीं न कहीं आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर और प्रेगनेंसी बेसिस पे बच्चे लेने वाली ख्वाहिशात इनके साथ मौजूद हैं। मगर एम्प्रेस होता तो मैं कहती यस, आपकी एनर्जी वो है जो कि एक बीवी की होनी चाहिए। आपकी एनर्जी आपकी तरफ से आपको भी यू नो वेरी वेल कि आपकी एनर्जी सेकंड वुमन वाली हो सकती है या सेकंड मैन वाली हो सकती है, जो कि जिसको हम गैर कानूनी या नाजायज़ रिश्ता कहेंगे या ऐसा रिश्ता कहेंगे जिसमें रिस्पेक्ट नहीं होती। तो आप लोगों की यहाँ पे रिलेशन में जब हम जजमेंट की बात करें कि मैरिज आपकी होती है कि नहीं होती है, तो आपकी मैरिज के जो चांसेस हैं यहाँ पे बन सकते हैं। मगर ये ऐसे है जैसे कि आपको सबसे पहले फुली रियलिस्टिक होना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें आपसे छुपी हुई हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खुल के अभी सामने आई ही नहीं हैं। सबसे पहले तो रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे हकीकतें क्या हैं। जब तक आप हकीकतों को समझने लगोगे, मुझे लगता है आप कहोगे कि नहीं, ये तो मेरे लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी हाई प्रीस्टेस है। आपको कहीं न कहीं अलार्म बज रहे हैं कि ये आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो शादी आपकी होती है कि नहीं होती? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप इसके साथ अगर शादी कर भी लो, क्योंकि ये एक डिवाइन एनर्जी है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ अगर शादी आपकी हो भी जाए या आप लोग फिज़िकली इंटीमेट, एक मेरे ना गोरी थी,
मेरा चूँकि काफ़ी यहाँ पे तो मैंने 2-2.5 सालों से काम करना शुरू किया है, तो मेरा पहले मैं काफ़ी सालों से जो है फ़ॉरेनर्स के साथ काम करी हूँ। तो वहाँ मेरी एक गोरी के साथ उसने मेरे साथ मैरिज स्प्रेड करवाई और उसमें आई मैरिज ना कुछ इसी टाइप की उसकी स्प्रेड थी। तो मैंने उसको एक बात कही थी, मैंने उसे कहा कि तुम्हें मैरिज अगर इससे चाहिए तो तुम इसके साथ फिज़िकल कनेक्शन मैरिज से पहले ना बनाना। मैं कहती है पहले तो बन चुका है। मैं कहा जो बन चुका आगे मत बनाना। आगे अब उसके साथ पहली शर्त यही रखो, शादी करेंगे। मैं कहा चाहे एक दिन वाली सेरेमनी कर लो, चाहे कैसी भी सेरेमनी कर लो, लीगल पेपर वाली सेरेमनी कर लो। मैं कहा अगर तुम शादी करना, मैं कहा अगर तुमने अब उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया तो इट्स मीन कि तुम्हारी उसके साथ वो कनेक्शन यूनियनशिप तो हो रही है, तो मगर फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी। और अगर तुम उसके साथ ऐसा कनेक्शन नहीं बनाती हो और उसके आगे शर्त रखती हो शादी की, तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। कुछ अर्से बाद आई आके कहने लगी उसने शादी से इनकार कर दिया। वो कहता है ऐसे ही रिलेशन में रहेंगे। मैं कहा क्यों? बस वो नहीं माना, आपकी रीडिंग तो मुझे रेजोनेट नहीं हुई, उसने मेरे से शादी नहीं की। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी रीडिंग मैच ना की हो। आफ्टर ऑल मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता होता है सिचुएशंस का। मैं कहा तुमने उसके साथ इंटीमेट किया है। फिर पहले तो इधर उधर की हैंकी बैंकी करती रही, फिर बोल दिया कि हाँ मैं इंटीमेट कर गई। मैं कहा तुमने क्यों किया? कि मैं वीक हो गई। मैं कहा बस फिर ठीक है, अब वो कह रहे हैं ना कि तुम, उसे पता है तुम अवेलेबल हो, ऐसे भी अवेलेबल हो, तो ठीक है अब ऐसे ही तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ही ऐसी थी कि अगर तुमने उसके साथ बॉन्ड बनाना है तो तुम्हें पहले शादी की बात रखनी चाहिए। अगर उसके बगैर तुम बॉन्ड बनाती हो उसके साथ तो फिर शादी नहीं आएगी कभी भी। तो वो चीज़ यहाँ पर है कि आप लोगों का जो है रिलेशन में शादी अगर आती भी है, अगर आप लोगों का बॉन्ड बन जाता है और आप लोगों की फिज़िकल कनेक्शन बन जाता है, तो शादी वाला तो सवाल ही नहीं आएगा ना। फिज़िकल कनेक्शन बन जाता है तो, या आप लोग डेट वगैरह कर लेते हो, तो फिर शादी वाला बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर आप लोग शादी कर भी लेते हो, छुप छुपा के भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, आगे चल के आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि शायद आपने गलत कर लिया है। और फिर आप लोग सोचोगे कि अब क्या करना है, क्योंकि ये एनर्जी बताती है कि अगर आपकी शादी इसके साथ हो भी गई तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप जब ज़िंदगी में आगे चल के आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपने गलत डिसीजन लिया, और आप फिर इसके साथ रिलीज़ करके आगे चलने की कोशिश करोगे। और अगर इसके साथ चल भी गए तो बहुत मुश्किल है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैरी कर सको इसके साथ। तो इट सीम्स लाइक कि शादी की एनर्जी 50-50 टाइप की है, और वो भी बहुत हेल्दी रिस्पॉन्स और हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे शादी मार्जिन 50-50 के साथ आता है, और वो भी हेल्दी नहीं आता। इस लिहाज से देखा जाए तो नो है। अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत सेक्रीफाइस मांगेगा आपसे, शादी बहुत सेक्रीफाइस मांगेगी। और बहरहाल एक दो दफ़ा आप लोगों का ये भी नतीजा निकल के आएगा अगर आप शादी करते हैं कि बिल्कुल एंड हो जाता है ना, कि तलाक तक बात पहुंच जाती है, और फिर हम दोबारा से सोचते हैं रिकवर करने के बारे में, वो चीज़ फिर दोबारा से उठ खड़ी होगी। तो इसलिए मुझे मुमकिन नहीं लगता कि आप लोग शादी करेंगे। अगर आप रियलाइज़ करते हैं, हकीकत को हज़म कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे ऐसे है कि आप शादी नहीं करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एक अननोन चैप्टर, एक अननोन पर्सन के साथ, या फिर एक बिल्कुल नया ब्रांड न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगा। बहरहाल इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, इसमें आपके लाइफ पर्पस समझ आते हैं कि ये आपको बहुत कुछ सिखाने, समझाने, अवेयर करने आया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी तरफ से मैनिफेस्टेशन चलती हैं, जादू टोना हो गया, प्रेयर्स हो गई, स्पेल क्राफ्टिंग, या कुछ ना कुछ आपकी तरफ से होता है। आप ट्रिक्स भी लगा लेते हो, सच झूठ सब कुछ करने की कोशिशें करते हो, व्हाट्सोएवर। सो आई एम सीइंग हियर कि आपके कनेक्शन में जब हम बात करते हैं कि आउटकम क्या निकल के आता है, द स्टार इज़ देयर, लाइक कि आप लोगों की फ्रेंडशिप रह सकती है। आप लोगों का अगर टूटना फूटना रहा तो फिर दोबारा जुड़ना हो सकेगा, और ये क्रश रिलेशन है। सो होप्स बनी रहेंगी, रोमांस बना रहेगा, चाहते रहेंगी, एक दूसरे की ख्वाहिश रहेगी, मगर स्टार ऑलवेज डिस्टेंस पे होता है, ठीक है ना, हमारी गोद में कभी भी नहीं आता है। तो इट इज़ लाइक कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ऑनलाइन ही रहेगा, और उम्मीदें हमेशा दिल में जागती उभरती रहा करेंगी समहाउ। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। अब आपके लिए देखते हैं
एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन या इस पर्सन के बेस पे। 9 ऑफ सोर्स, आपको अपनी जो गलतियां हैं उन पे काबू पाना होगा। आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी होगी। आपने अगर कुछ गलत कर दिया है तो उसको रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा और अपने लिए सोचना शुरू करें। अपने आप को जानबूझ के किसी मसले में न डालें। नींद अच्छी पूरी करें और सेल्फ केयर करें। देखें तो सही आपको क्या मिलता है ज़िंदगी में। इस रिलेशन से कुछ अच्छा मिल रहा है तो ओके फाइन, नहीं मिल रहा तो मस्त से कि आपको कुछ और अच्छा करना चाहिए, यानी कि कुछ और देखना चाहिए। यहाँ पर है यू डिज़र्व लव। देखा, मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपको कुछ और अच्छा करना चाहिए। अगर आपको ये मोहब्बत और चाहत के साथ, मान के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर तो ये आपके लिए आपको इनकी कदर करनी चाहिए और इनके साथ कनेक्शन में रहें। अगर ये नहीं आपको मान देते, चाहत देते, कदर नहीं करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी से कर रहे हैं, आप ज़्यादा देते हो, ये थोड़ा करते हैं आपके लिए, और बहुत अरसे से आपकी एनर्जी सक हो रही है, आप थक रहे हो, तो इट सीम्स लाइक कि आपको मोहब्बत और चाहत मिलेगी मगर कहीं और से मिलेगी, इनसे नहीं मिलेगी। क्योंकि यू डिज़र्व लव, आप लवेबल हो, आपको चाहा जाए, पसंद किया जाए, आप ऐसे एक इंसान हो तो होपफुली कि कोई मिल ही जाएगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। इट सीम्स लाइक कि पास्ट लाइफ रिलेशन बना, या आप लोगों का वो होता है ना जो पुनर्जन्म पे यकीन रखते हैं, उनके लिए हो सकता है ये पास्ट लाइफ में पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन था जो आपका यहाँ पे बना। क्योंकि मैंने आपसे बात की जजमेंट की, तो यहाँ पे लाइफ पर्पसेस हैं। सो जो लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखते पुनर्जन्म पे, उनको मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे लाइफ पर्पसेस, बिकॉज आप लोगों का यहाँ पे सोल कनेक्शन तो है, मगर ज़रूरी नहीं है कि सोल कनेक्शन हमेशा हमारे लिए फॉर एवर रहे। सोल कनेक्शन में हम एक दूसरे से कंफर्ट पाते हैं, स्मूथ होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। हमारी रूह जो है एलिवेट करती है, हमारा कनेक्शन गॉड के साथ ज़्यादा जुड़ने लगता है। हम उस इंसान के ना मिलने की वजह से गॉड की तरफ जाते हैं और गॉड को कहते हैं ये हमें दे दो, ये हमें दे दो, फिर प्रेयर्स करने लगते हैं, फिर गॉड को समझने लगते हैं। हमारी स्पिरिचुअलिटी एलिवेट करती है। तो यहाँ पर कुछ इसी टाइप की आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। तो ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली कि आपको रेजोनेट करे। कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहरहाल अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं तो एक दफ़ा पर्सनल कैलकुलेशन ज़रूर करवा लीजिएगा अपनी पर्सनल रीडिंग की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बहुत मौजूद हैं, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफ़ी मौजूद हैं। सो टेक केयर, बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 J to R के साथ जिन लोगों ने नंबर 2 ऑप्शन पिक किया या ये रूबी स्टोन पिक किया, या आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स बनती रहती हैं। पिकअप आयल पिक अ डेक बेसिस पे एक प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल की है। वहाँ पे तो पिछले 2 सालों से वीडियोस इस टाइप की बन रही थी, तो वो उन सब की वीडियोस वो प्लेलिस्ट ऐड है, उसमें वो सब वीडियोस हैं, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी बुकिंग करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, आप लोगों के 3 कार्ड निकले थे। Kids, old dated thinking condition replaying events over in your head. So, है lightning, sudden changes, shocking news, surprising epiphanies, upheaval and transformation. And photos, looking at your photos, missing you, nostalgia, मेक न्यू मेमोरीज। सो आपके कनेक्शन में ऐसा है जनाब कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप्स हुए हुए हैं, कुछ लोगों का ऐसा है जैसे कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। जैसा कनेक्शन शुरू हुआ था अब वैसा नहीं है, बहुत सी चेंजेस आ चुकी हैं, बहुत से सरप्राइजेस गुजर चुके हैं, बहुत सी इवेंट्स, या फिर कुछ साल गुजर चुके हैं, प्रॉबेबली 3 साल हो सकते हैं कि गुजर चुके हों, 3 महीने से 3 साल तो कम से कम कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। तो यहाँ पे काफ़ी मेमोरीज़ बनी हैं। तो यहाँ पे ऐसे है जैसे कि आप लोग ओल्ड अपनी जो मेमोरीज़ हैं उनको याद करते रहते हैं इसके साथ, और ये आपकी, और आप लोगों के पास एक दूसरे की फ़ोटोग्राफ्स का होना, या एक दूसरे की वॉइस क्लिप्स होना, वो वीडियो कॉल्स होना जो आप लोगों ने सेव कर रखी हों, या कोई और मेमोरीज़, गिफ्ट्स वगैरह कुछ भी जो सेव कर रखा हो, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे है जैसे कि
मिस किया जाता है, एक दूसरे को चाहा जाता है और एक दूसरे को मिस भी किया जाता है, एक दूसरे की डिज़ायर्स भी रहती हैं। मगर आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा शॉकिंग पीरियड्स गुजरे हैं, ऐसे जैसे कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई हैं, और यहाँ ब्रेकअप्स भी आए हैं, और कुछ ऐसी कंडीशंस लगी जो कि पूरी नहीं की जा रही थी, या फिर ऐसा कंजर्वेटिव किस्म का कनेक्शन रहा है। वन पर्सन इज़ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। सम हाउ टेक व्हाट रेजोनेट्स। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे। रूट नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनकी क्या शादी हो रही है या नहीं हो रही है। ग्रुप नंबर 2 के साथ इनकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा जी, हैंगमैन इज़ लाइक कि वही स्टक सिचुएशन है। यहाँ पे ना ऐसे है जैसे कि पॉज्ड आया हुआ हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बिल्कुल फिनिश्ड हो, मगर कुछ लोगों के लिए एक रुका हुआ कनेक्शन है, ना ग्रो करता है, ना पीछे हटता है, ना ख़त्म होता है। और यहाँ डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है, या फिर यहाँ पर सोचें बहुत ज़्यादा हैं, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन ना होने के बराबर है कुछ लोगों की। और उसके अलावा यहाँ पर इट सीम्स लाइक कि ट्रैप सिचुएशन, स्टिल ट्रैप सिचुएशन है, और सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं मगर कोई एक्शन नहीं बन पा रहा है। समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। बहरहाल आप लोगों का वेट, या तो आप अपने पर्सन पे बहुत रिलाई करते हैं, या वो पर्सन आप पे रिलाई करता है। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप ही सेक्रीफाइस हो रहे हो, आपका टाइम, आपकी एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं, या आपको इनके साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा, बहुत प्यारा, बहुत इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ का। और इम्पोर्टेंटली डिवाइन टाइमिंग जो होती है, कुदरत के जो प्लानिंग्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंटली आपकी एनर्जी में इन्वेस्टेड हैं। सो अब चलते हैं आप लोगों की कंपैटिबिलिटी की तरफ। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो आप लोगों का सोल कनेक्शन नज़र आता है, स्कॉर्पियो इन वेनस। सो सोल कनेक्शन है, और ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें एक दूसरे को सोचते रहने का आदत हो चुकी है, एक दूसरे को चाहने की आदत हो गई है, एक दूसरे के लिए डिज़ायर्स की आदत हो गई है, एक दूसरे को हर वक्त सोचते रहते हैं आप लोग। इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई देयर इज 7 ऑफ कप्स। अच्छा जी, आपकी तरफ से तो यू आर अनकंडीशनल, आप बस चाहते हो, चाहते हो, चाहते हो। आपने अपने इमोशंस को बड़ा कंपोज रखा हुआ है। आप स्टॉक सर्च इनकी तरफ करते रहते हो, और आपने खुद को बहुत कंपोज, समझदार और ठहरा हुआ रखा हुआ है। आप थोड़े बॉसी भी हो, इनके हिसाब से देखा जाए तो आप थोड़े बॉसी लगते हो। आपकी कुछ लव स्टोरीज़ भी पहले से बन चुकी हैं, और बहुत मिस्टीरियस फीलिंग्स आती हैं आपकी तरफ से। आप हीलर भी बहुत अच्छे हो, तो आपकी तरफ से तो एनर्जीज कुछ इस तरह की वाइब्स आती हैं। और यू आर इन लव, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, लव करते हो, चाहते हो, वेल विशर हो, और ये चीज़ें इन्हें बहुत अच्छे से समझ हैं। और इस इंसान की बात करें तो ये इंसान जो हैं आपके साथ, इनकी लगन है, आपको प्योरिटाइज्ड करते हैं, मगर इनके सामने और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, इनके सामने और चॉइसेस भी हो सकती हैं। यहाँ पे डबल की एनर्जी भी है, हैंगमैन भी है। कैन बी पॉसिबल कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हों, या फिर इनके सामने कुछ और प्योरिटीज़ भी हों, क्योंकि ये आपको 100% प्योरिटाइज नहीं करते हैं इनके सामने। देखें, दोनों स्टिक्स के ऊपर इस बंदे ने हाथ रखे हैं, इस तरह लगता है जैसे कि आप भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जितनी
दूसरे लोग इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं या इनके सामने दूसरी चॉइसेस इम्पॉर्टेंट हैं। तो इट सीम्स लाइक कि इनको आप में पैशंस महसूस होते हैं, आपके लिए थ्रिल और एक्साइटमेंट आती है इनके अंदर, आपके लिए ये प्लानिंग्स करते रहते हैं। और मगर सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बना के रखते हो, इस तरह की एनर्जी है। सो आगे देखते हैं आप लोगों के चैलेंज जो है आपके कनेक्शन में। आप लोगों के कनेक्शन में चैलेंज जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग कोई पर्सन हो सकता है, या फिर मैनिफेस्टेशन, बोल्ड एक्शन, फ्रेंडली मैनर्स, ये चीज़ें चैलेंज बनी हुई हैं। कोई फीमेल करेक्टर भी चैलेंज हो सकता है, थर्ड पार्टी लाइक ऑफ। सो लेट्स सी आपको क्या चैलेंज इस कनेक्शन में और इनको क्या चैलेंज है इस कनेक्शन में। आपको चैलेंज जनाब इस कनेक्शन में जो महसूस होता है वो है ब्लॉकेजेस, या तो आपको ब्लॉक किया गया है या आपके सामने काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी लोग रेजिस्टेंस क्रिएटर हैं और आपको काफ़ी जो है आपके एम और एम्बिशंस के खिलाफ आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना रहता है और आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और आप थोड़े सख्त पेश आते हो। आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी है, जो आपका ईगो हिट होता है, तकलीफ़ में आती हो। और आपके पर्सन के सामने जो चैलेंज है, बहुत सी प्यारी चीज़ें, बहुत सी दिल को लुभाने वाले अपनी प्यारी चीज़ें या अपनी जो विशेज़ हैं इनकी, इनके ड्रीम्स, डिज़ायर्स, उनसे हटना, इनका कर्मा, इनका पास्ट, उससे इनका निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वॉक अवे करना आपके साथ भी इनको बहुत हैवी लगता है। सो इमोशनली कोल्ड बिहेव करना भी इनको बहुत मुश्किल लगता है। आप लोगों के बीच में जो स्ट्रेंथ है, द डेविल इज़ योर स्ट्रेंथ। सो आपके बीच में जो पैशंस हैं, आपके बीच में जो एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है, वो आप लोगों की स्ट्रेंथ बनती है। हालांकि आप लोगों को कुछ ना कुछ चुभता रहता है इस कनेक्शन में, कोई ना कोई तकलीफ़ रहती है या किसी न किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट कबाब में हड्डी की तरह कोई ना कोई रहता है, मगर फिर भी वो जो अटैचमेंट है वो आप लोगों की जो है, आप लोगों की पावर है। देखते हैं इस कनेक्शन की पावर है। आप देखते हैं आपकी पावर क्या है इस कनेक्शन में और आपके पर्सन की पावर क्या है इस कनेक्शन में। आपकी पावर तो ये है कि आपने जानबूझ के खुद को इस कनेक्शन में बांध रखा है, आप इस कनेक्शन से निकलना ही नहीं चाह रहे हो, आप इस कनेक्शन में ही स्टक रहते हो और इनकी ख्वाहिश बार बार इजहार और ख़ुद को बहुत, हालांकि आप बहुत ज़्यादा लैकनेस महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस महसूस करते हो, फिर भी आप इसी इंसान को या इसी कनेक्शन को सोचे चले जाते हो। आपके हाथ पांव भी बंधे हैं, मतलब कि आप ना खुद से कोई एफर्ट कर सकते हो, ना खुद से कोई मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ना खुद से कोई मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है, ना ही कुछ खास बात बोल सकते हो। फिर भी आपकी पावर यही है कि आपने खुद को इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ बाउंड कर रखा है। आपकी पर्सन की जो पावर्स हैं इस कनेक्शन में वो यही हैं कि ये आपको सोचते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, रिकवरीज करते रहते हैं, फ्यूचर बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के बारे में सोचते रहते हैं। और इनकी पावर्स में ये भी है कि ना ज़्यादा बात करें, ना ज़्यादा एक्शन में आएँ, थोड़ा सा रीट्वीट कर जाएं, इनको यही पावर्स महसूस होती हैं। सो प्रेयर्स का सिलसिला इनका चलता रहता है आपको लेकर और झिझक इनके अंदर रहती है। आई डोंट नो, मगर ये कोई खास एक्शन नहीं ले पाते हैं, इनकी पावर्स इस टाइप की दिख रही हैं। सो आप लोगों की जब हम बात करते हैं मैरिज होगी या नहीं होगी, आउटकम हो क्या होगा, इस बेसिस पे अच्छा जी, आप दोनों की तरफ से एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, वो ये कि आप दोनों ही शादी करना चाहते हो। आपकी तरफ से शादी ऐसी है कि आप निभाने वाली शादी, अंडरस्टैंडिंग वाली शादी, जो रस्म व रिवाज के साथ, मज़हब के हिसाब से, जो रिलीजन कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से वैल्यूएबल होती है, सोसाइटी में जिसकी रिसेप्शन की जाती है या सोसाइटी में जिसको कॉमनली अनाउंस किया जाता है, जिसमें कल्चर और फैमिली इन्वॉल्व होती है या फिर कल्चर और फैमिली एक्सेप्ट करती हो, ना इन्वॉल्व हो मगर एक्सेप्ट करती हो उस शादी को, इस तरह की आप शादी करना चाहते हो और आपके पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हैं। और ये शादी ऐसी करना चाहते हैं जिसमें घर, फैमिली और रिलेशन, सोसाइटी सब कुछ वैल्यूएबल तरीके से अनाउंस हो और एक पीसफुल सा होम बने, पीसफुल सी फैमिली हो, ट्विन कनेक्शन हो, कंपैटिबल कनेक्शन और मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे साथ साथ चल रही हो।
तो आप दोनों की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, मगर आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट सीम्स लाइक कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, आप ज़्यादा समझदार सुलझे हुए हो, या आपके ऊपर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या आप थोड़े बॉसी हो, या आपके पास ज़्यादा पावर्स हैं, या आपका सोसाइटी में नाम ज़्यादा है, या कुछ भी मगर है ज़रूर। आप लोगों में थोड़ा सा कास्ट कल्चर डिफरेंसेस लगते हैं मुझे ना, या फिर बैकग्राउंड डिफरेंसेस, ब्रॉट अप डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं, मगर आप दोनों के साथ ये एक कॉमन फैक्टर है कि आप लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं होती है। तो आप लोगों की शादी हो रही है या नहीं हो रही है, इसके ऊपर 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट अ मैरिज कार्ड, मगर 9 ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट अ ये किसी भी एंगल से कोई कार्ड लगता ही नहीं है। ये तो बस ऐसे है जैसे कि परेशान रह रहे हो आप लोग अपनी शादी को लेकर, और कोई एक्शन नहीं कर पा रहे हो, और डिप्रेशन का शिकार हो। इसमें कोई ख़ास शादी वाली एनर्जी नहीं आ रही। लेट मी हैव मतलब हाँ या ना कुछ भी नहीं आ रहा है। वाई देयर इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स? ब्रेकअप्स हुए हुए हैं आप लोगों के, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही हैं। हालांकि आप दोनों ही शादी करना चाहते हो, दोनों ही यूनियनशिप चाहते हो। क्या यहाँ ग्रुप नंबर 2 के पर्सन के साथ ग्रुप नंबर 2 शादी कर पाएंगे? 8 ऑफ Wands, द हर्मिट, 5 ऑफ Pentacles, किंग ऑफ Swords। शादी होती हुई मुझे कोई खास दिखाई नहीं दे रही अभी तो। आप दोनों करना चाहते हो मगर हो नहीं पा रही है। यहाँ पे होपलेसनेस है, फाइनेंशियल इश्यूज, या फिर सपोर्टिव इश्यूज कम हैं। यहाँ पे झिझक बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और झिझक बहुत है। यहाँ पे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी उनके इश्यूज हल करना बहुत ज़रूरी है। वो जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे इंटीमेशन आती है, कम्युनिकेशन भी आती है, मगर कोई एक्शन, आपकी शादी हुई तो बहुत झटपट होगी, एक्सीडेंटली। इंटीमेट करने को भी दिल कर रहा है आप लोगों का, बट सीम्स लाइक कि अब भी शादी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मे बी आगे कभी हम फ्यूचर में करेंगे रीडिंग तो एनर्जी चेंज हो गई हों, मगर अब भी शादी होती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे है जैसे कि आपको सेल्फ वर्क करना है, उनको सेल्फ वर्क करना है। अभी अपने अपने सेल्फ पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप लोगों का सेल्फ वर्क कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप लोग शादी की तरफ नहीं आ पा रहे हो, शादी नहीं हो पाएगी। हालांकि आप दोनों ही शादी करना चाहते हो। सो मगर चूँकि इसलिए भी मैं ये कह रही हूँ कि आने वाले वक्तों में आपकी एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर है आप लोगों का आउटकम निकलता है 10 ऑफ कप्स का। सो आउटकम इज़ लाइक गेटिंग टुगेदर, ठीक है, घर बनाना, शादी करना, बच्चे लेना, फैमिली बनाना, और इकट्ठे रह रहे होना। तो इसी टाइप का आपका कनेक्शन एट द एंड बनता है। तो अगर आप लोगों की फैमिली एक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों की फैमिली एक है, आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है जिसमें आप लोगों की फैमिली शेयरिंग हो रही है, मतलब कि कज़न्स हो आप लोग आपस में, या जान पहचान है और मिलते मिलाते रहते हो, फिर तो ये एनर्जी उस बारे में बता रही है कि आप लोगों का मिलना मिलाना, मुलाकात होती रहना होगा। आउटकम ये है, और अच्छे तरीके से हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल अननोन हो एक दूसरे के लिए, इस बेसिस पे आप लोगों का कोई खास चक्कर नहीं है, फिर यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे आप लोगों की फैमिली मेकिंग बनेगी, आप लोगों की आपस में फैमिली मेकिंग बनेगी। आई डोंट नो कि किस तरह से, बट बन जाएगी। आउटकम इज़ लाइक दैट। सो आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 2। आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन बेस पे या इस शादी के बेस पे? द मून, 4 ऑफ Pentacles, ब्लॉक्ड चल रहा है ना। एक बंदा जानबूझ के ब्लॉक्ड करता है या पीछे हट जाता है, जिद दिखाता है।
शेयरिंग नहीं करता। आपके लिए बेहतर यही है कि अभी आप अपनी इंट्यूशंस पे काम करो। जो चीज़ें दिख रही हैं असल में वो है नहीं है, जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं असल में वो ही हकीकत है। यहाँ पे लगता है कोई पर्सन इन्वॉल्व है और यहाँ पे ऐसे जैसे फुली इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको स्पिरिचुअल वर्किंग जारी रखनी चाहिए। आपका जो प्रेयर्स हैं उसको जारी रखें, अपने कामों को जारी रखें। जैसे यहाँ पे अभी कुछ सीक्रेट्स रिवील्ड होना बाकी हैं। आप लोगों के कनेक्शन में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, आप लोगों में डिस्टेंस है। आई फील कि ये इंसान जिसके बारे में आप सोचो या तो ये मैरिड है या आप लोगों के कनेक्शन में कोई कुछ प्रॉब्लम है। आप लोगों में से कोई एक मैरिड है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। मिस आप लोग एक दूसरे को बहुत करते हो, चाहते बहुत हो, प्यार बहुत है, चाहते हैं, मगर कोई खास एक्शन नहीं बन पा रहा है। एक कॉम्प्लिकेटेड सी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी है। सो आई एम सीइंग कि आप लोगों का भी फ्यूचर होगा, ठीक है। आप लोगों के फ्यूचर अभी चलेगा, मतलब आप लोगों के पास अभी मज़ीद टाइम है, कुछ डिस्कवरीज अभी और बाकी हैं करने में। सो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन देखें ज़रा। मतलब मैं बात कर रही थी कि आप लोगों में अभी स्टोरी खुलना, अभी मज़ीद बातें होना बाकी हैं। अभी आप लोगों का फ्यूचर है, आपस में साथ चल रहा है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आप लोगों को एक दूसरे से अपनी बातें करनी चाहिए, अपने दिल की बातें करनी चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुल के एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में बात करो, एक दूसरे की इश्यूज़ के ऊपर बात करो। हो सकता है फिर आप लोग किसी एक मुद्दे पे पहुंच जाओ। आई एम फीलिंग कि एक पर्सन इसमें रेडी है, दूसरा पर्सन रेडी नहीं हो रहा बात करने के लिए, मगर आप लोगों को बात करनी चाहिए। इस कनेक्शन में अट्रैक्शन है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो लवी डवी तरीके से आप रहें। यहाँ पे अट्रैक्शन स्टिल बाकी है और होपफुली कि आप तो अट्रैक्ट कर रहे हो, होपफुली कि आने वाले वक्तों में ये जो कनेक्शन है उसमें कुछ नेक्स्ट लेवल सिचुएशन आएगी और फिर ही जाके कहीं कंफर्म हो पाएगा कि यहाँ पर कि फ्यूचर में कुछ डिसीजन की शादी होती है कि नहीं होती। मगर अभी यहाँ पे प्रेजेंटली जो एनर्जी आ रही है इससे लगता नहीं है कि शादी हो रही है। मगर आप भी करना चाहते हो, आपके पर्सन भी करना चाहते हैं, आप भी अपनी बात पे कायम हो, वो भी कायम रहना चाहते हैं। और ये जब भी हुई, आप दोनों की जो वैल्यू है, जो डिज़ायर है कि सोशल जो अप्रूवल है वो चीज़ हो आपकी मैरिज में, तो वो दिखता है कि जब भी अगर हुई तो सोशल अप्रूवल के साथ होगी। फ़िलहाल तो नहीं हो पा रही है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है राइट नाउ। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये किसी तरह से आपको रेजोनेट करे, और करे तो वेल एंड गुड। आप अपनी पर्सनली रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं इसी सब्जेक्ट पर। ये मेरे पास जो है ना सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से जो लोग क्लाइंट्स आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा यही रीडिंग जो है बुकिंग करवाते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया है या ये ग्रीन एवेंचुरीन पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आप लोगों की शादी हो रही है इस पर्सन के साथ या नहीं हो रही है। होपफुली कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। लेट्स सी कैमरा and Cupid arrows. So reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make the memories, have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting hesitation. सो मोहब्बत यहाँ पे मौजूद है। मोहब्बत एक दूसरे को करते हैं या फिर एक पर्सन दूसरे को चाहता है और बातचीत करना चाहता है, अप्रूवल देना चाहता है, सॉरी करना चाहता है, या कोई प्रपोजल देने की ख्वाहिश रखता है, मगर झिझक भी साथ साथ चल रही है। कोई पेनफुल मेमोरीज या पेनफुल सिचुएशन भी साथ साथ चल रही हैं। सो एक दूसरे को याद करते रहना और अपनी एक्सपीरियंसेस की कार्मिक इश्यूज़ की बिना पे बहुत कुछ सीख लेना यहाँ पे नज़र आता है। और ओल्ड मेमोरीज़, आप लोगों की काफ़ी हिस्ट्री बनी हुई है एक दूसरे के साथ, कुछ इस टाइप की ये एनर्जी है। स्टिल लव इज़ देयर।
चलिए आगे देखते हैं कि ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ग्रुप नंबर 3 की शादी हो रही है या नहीं हो रही है। द स्टार, होप्स इज देयर, उम्मीदें बरकरार रहती हैं। आप लोग एक दूसरे को क्रश करते हो, ये भी हो सकता है। सॉरी, ये कार्ड नहीं लेना था, गलत क्वेश्चन कर लिया, दोबारा से करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड लेना था। एट ऑफ पेंटिकल्स, इट सीम्स लाइक कि आप लोगों ने बहुत एफर्ट लगाई है इस कनेक्शन में, एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें की हैं, पैसे भी इन्वेस्ट किए हो सकते हैं, कुछ लोगों ने शेयरिंग भी की है पोटेंशनली, और बिल्स पे करने हैं, कारोबार करना है, घर बनाना है, घर में ऐसी लग्जरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह से। और बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा पेशेंस, डिवोशन, कुछ लोग तो सालों तक फैला हुआ कनेक्शन है कुछ लोगों का। तो इस तरह के यहाँ पे एनर्जीज नज़र आती हैं सीरियस टेंडेंसीज के साथ। सो आई एम सीइंग कि आपकी कनेक्शन में जो है, जब हम बात करते हैं आप लोगों की कंपैटिबिलिटी या सोल कनेक्शन की, तो यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक पर्सन नेचर में बहुत वाइल्डिश, गुस्से में बहुत तेज़, जल्दी गुस्से में आ जाने वाला, डोमिनेटिंग, अकड़ू फकड़ू खड़ूस, इस तरह का है। मगर फिर भी आप लोगों में यूनियनशिप काफ़ी अच्छे तरीके से हुई, या आप लोगों का कनेक्शन, क्रेव एक दूसरे के लिए, वो जो सेक्सुअल क्रेव होता है, या एक दूसरे से बातें करने की जो ख्वाहिश होती है, एक दूसरे की जो आवाज़ सुन के जो सुकून मिलता है या अच्छा लगता है, एक नशा सा हो जाता है, वो चीज़ यहाँ पर है, एक बॉन्ड है आप लोगों के बीच में इस बेसिस पे। लेट्स सी आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं और इनकी तरफ से, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को प्रेशर बहुत फील होता है इस कनेक्शन का, सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लोड फील करने लगते हैं, इंजॉयमेंट कम हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। और फिर अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उस बात का जो एक ज़मीर इनको जो टॉन्ट करता रहता है, वो बोझ भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपकी बात करें तो आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को बनाने की एफ़र्ट की है, हसीन और जमील दिखते हो, अपनी पिक्चर्स भी शेयर की हो सकती हैं, या इनको अट्रैक्ट करने के लिए पैशनेट कम्युनिकेशन करना, या पैशनेट रहना, फ्रेंडली रहना, ओपन माइंडेड रहना, और बोल्ड एक्शन लेना, ठीक है, और हद हद से गुजर जाना, डेयरिंग होना, इस तरह की एनर्जीज़ आपकी तरफ से काफ़ी इनको मिली हैं। तो इसी वजह से आप लोगों का कनेक्शन जो है यहाँ पे क्रेव नज़र आता है, पैशंस बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है आप लोगों ने फिज़िकली एक दूसरे के साथ इंटीमेशन नहीं की है, और अगर आप लोगों के रिलेशन में एक साथ नहीं चल पाए हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर, इस चीज़ का बर्डन लिए हुए हैं अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं, धोते धोते भी होंगे। सो आप लोगों की जो चैलेंज है वो है कि एक पर्सन वॉक अवे कर गया या बोथ साइड वॉक अवे कर गए, तो यहाँ पे जो जज्बाती लगाव है वो पूरा नहीं हो पाता, या जो कार्मिक इश्यूज़ हैं उनसे निकल नहीं पाते हैं, पुराने जो रिलेशंस बने हुए हैं उनसे निकलना कितना मुश्किल है, और नया स्टार्ट लेना कितना मुश्किल है। यहाँ पे कुछ इस तरह की चैलेंज बने हुए हैं। लेट्स सी आपकी तरफ से क्या चैलेंज है और इनकी तरफ से क्या चैलेंज है। आपकी तरफ से तो कमिटमेंट चैलेंज बना हुआ है, स्टेबिलिटी, आप फिर बहुत ज़्यादा न्योचर करते आ रहे हो, प्रोटेक्शन देते आए हो। आपकी तरफ से शादी ही प्रॉब्लम है, या तो आपकी शादी हो चुकी या आप शादी करना चाहते हो इनके साथ, मगर आप कमिटमेंट चाहते हो, और यही आपके लिए प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर पा रहे हो। और इनकी तरफ से ऐसे है जैसे कि जजमेंट, ब्लेम्स और अवेयरनेस और पूरी सच्चाई जानना, ठीक है, इस तरह की कुछ इनको जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक कि इनको चैलेंज रहता है सच्चाइयाँ जानना, ओवरऑल अवेयर होना, ओवरऑल
बहरहाल चीज़ों को वैल्यूएट करना, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना, आपकी गलतियों को माफ़ करना और फिर ज़िंदगी में एक नया लाइफ पर्पस सेटअप आपके साथ बनाना, रिकंसाइल करना, कुछ ना कुछ इस तरह की इनको, और पूरा सच बोलना या सच सुनना, तो हकीकत से मुकम्मल तौर पे आशना होना इनके लिए चैलेंज बना हुआ है। सो अवेकनिंग पीरियड इनके लिए चैलेंज है कि अवेकन कैसे हों। सो ब्लेसिंग आपके यहाँ जो आप लोगों के दोनों के बीच में स्ट्रेंथ है, इसी वजह से आप उनको याद करते रहते होगे, वो आपको याद करते रहते होंगे, क्योंकि आपके बीच में जो स्ट्रेंथ है वो है आप लोगों का पास्ट एक दूसरे के साथ गुजरा। आप उन्हें बहुत याद करते हो, वो आपको बहुत याद करते हैं, और आप जब उन्हें याद करते हो आप बेचैन होते हो, वो आपको याद करते हैं तो आप बेचैन, आप उन्हें याद करते हो वो बेचैन, इस तरह से एक दूसरे के लिए बेचैनी बनी रहती है। आप लोगों के बीच में वो जो सोल बॉन्ड है वो बना हुआ है ना, इस वजह से आप लोग एक दूसरे को याद करते रहते हो, एक दूसरे की खिंचन या लगन रहती है, और माजी को याद करके पछताना, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय ऐसे ना होता, हाय काश वो होता, हाय ये होता। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, ये स्ट्रेंथ बनी हुई हैं इस कनेक्शन में, मिसिंग टू ईच अदर। पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। सो आपकी तरफ से स्ट्रेंथ देखते हैं, इनकी तरफ से स्ट्रेंथ देखते हैं। आपकी तरफ से स्ट्रेंथ जो है वो रिजेक्शन फेस या रिजेक्टेड होना ही स्ट्रेंथ था। आप रिजेक्ट हुए या आपने रिजेक्ट किया, आप अवेलेबल नहीं हो पाए प्रॉबली, इस तरह की कोई स्ट्रेंथ है। आपके पर्सन की तरफ से स्ट्रेंथ जो है वो मैनिफेस्टेशन थी, वो मैनिफेस्टेशन करना चाहते थे, या अभी भी स्टिल ये प्रेयर्स वगैरह करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं आपको खींचने की, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, और ये ट्रिक्स लगाते हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है, आपसे ट्रिक्स करते हैं या आपको रिकॉल करते रहते हैं। इस तरह से कुछ इनके अंदर सिस्टम चलता रहता है। तो या फिर इन्होंने कोई स्पेल क्राफ्टिंग आपके लिए कराई हुई है, जिसकी वजह से ये बहरहाल इनकी स्ट्रेंथ ऐसे है जैसे इन्होंने अभी तक इस कनेक्शन पे पूरा गिव अप नहीं किया है, जैसे अभी भी इनके फ़ायदे के हिसाब से, इनके सोच के हिसाब से ये कनेक्शन अभी भी चल सकता है। इनकी पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर अपने हिसाब से आप लोगों की अभी तक म्यूचुअल एनर्जी नहीं आ रही है। आप लोगों की म्यूचुअल बस सोल कनेक्शन एनर्जी आई है, उसके अलावा आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी अभी तक नहीं आई है। इनकी स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं अगर ये आपके साथ कम्युनिकेशन में है तो ये झूठ भी बोलते हैं, और ये इस तरह का फिर कुछ सिस्टम रखते हैं चालू कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होते रहें, या अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं होती तो फिर इनकी स्ट्रेंथ ये है, या आपको अपील करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए वो होता है ना अफर्मेशंस करना, वो चीज़ करते रहते हैं। सो आप लोगों की शादी होगी या नहीं होगी, और आपका आउटकम कैसा रहेगा? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की शादी होगी। अच्छा, आप शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? आपकी हाँ हाँ, ऐसा है सिस्टम जैसे कि आप इनके साथ फ्रेंडली रहना चाहते हो। अगर इनके यहाँ या आपके यहाँ पहले से मैरिज हुई हुई है या थर्ड पार्टी है, तो आप उनको भी रख लेने को तैयार हो, या उनके साथ चलने को तैयार हो और फिर इनको भी रखने को तैयार हो। इस तरह से आप एक लव ट्रायंगल, 2 नंबरी है, ये इस तरह से करना चाह रहे हो। तो या आप फ्रेंडली रहना चाहते हो इनके साथ, और शेयरिंग करना चाहते हो, सोशलाइज्ड होना चाहते हो, मस्तियाँ करना चाहते हो, और इन्वॉल्व रहना चाहते हो इनके साथ, मगर आपकी एनर्जी ये भी बता रही है कि जैसे आपकी तरफ से कोई और भी होगा, चाहे तो ये आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो, या कोई फ्रेंड हो, या कोई और हो, मगर कोई और भी होगा आपकी तरफ से। हम तुम एक दूसरे के लिए वो चीज़ नहीं है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते हैं आपसे शादी। इनको बहुत से चैलेंजेस हैं। आप दोनों की लाइफ में लोगों की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। आप दोनों की लाइफ में इस तरह का सिलसिला है जैसे कि ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप इनके साथ फ्रेंडली रह सकते हो, मगर फ्रेंडली या फिर दूसरों को भी साथ में रखोगे, और ये उन दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये भी चीज़ है। तो इनके यहाँ भी बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं, इनको प्रॉब्लम्स हैं। आप तो फिर भी थोड़े से अवेलेबल होते हो, ये तो अवेलेबल भी नहीं हो पा रहे, ये आर्ग्यूमेंट्स पे हैं, ये शादी करना ही नहीं चाहते हैं, ये परफेक्टली एडजस्ट ही नहीं हैं, इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, और आप लोगों के कनेक्शन में शादी होती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है। ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, मैं जब पर्सनल रीडिंग्स लोगों की करती हूँ, एक लड़की थी, उसकी लड़की थी कि लड़का था,
आई थिंक लड़की थी, उसने लड़के के लिए रीडिंग्स करवाई थी, हाँ याद आ गया। तो वो उसका कोलीग भी था, उसने पहले एज अ कोलीग करके उसने रीडिंग्स करवाई थी उस लड़के की, और उस लड़के ने उसके ज़रिए से अपनी रीडिंग्स करवाई थी, और बाद में उन दोनों ने अपनी मैरिज की रीडिंग भी करवाई थी, उसी लड़की ने की थी। तो उसको मैंने ये बात कही थी कि तुम लोगों की शादी जो है ना का सिस्टम ऐसा है कि चाहे तो शादी का पेपर तुम लोग के सामने पड़ा हो, निकाह का या मैरिज का, और तुम लोग आइन उस टाइम फरार हो जाओ, भाग जाओ एक दूसरे से, वो हिसाब है कि तुम लोग की शादी नहीं होगी। और वो वाकई वही बात हुई, वो इतना एक दूसरे के साथ अटैच थे, मगर एक टाइम ये भी आया कि वो भाग गए आपस में, शादी से ही वो फरार हो गए। और आपकी शादी की सिचुएशन भी ऐसी ही है कि कुछ भी हो जाए, एट द एंड आप लोग भाग जाओगे, घबरा जाओगे या झिझक आ जाएगी, शादी का सोचोगे भी नहीं, या मुस्तकबिल में सोचोगे कि मुस्तकबिल में कभी प्रोग्राम्स रखेंगे, क्योंकि माजी के प्रॉब्लम्स ही नहीं हल हो सकते जो ऑलरेडी आप लोगों ने उखलियों में जहाँ जहाँ सर दिए हुए हैं वहाँ से निकलेंगे तो कुछ करोगे ना। तो मतलब कि आप लोगों की शादी होती हुई दिखाई नहीं देती है। आप लोगों का आउटकम यही है, हाय हेलो रहेगी, थोड़ी बहुत फ्रेंडली से रहोगे, थोड़ा बहुत मिलना मुलाना मुलाकात करना, या एक दूसरे के लिए इंस्पायरिंग सा एटीट्यूड रखना। अगर आप लोग फैमिली रिलेशंस में हो आपस में, तो फिर उस वजह से मेल मुलाकात रहना, कुलीग्स हो तो उस वजह से मेल मुलाकात रहना, ये चीज़ें रहेंगी। प्रेयर्स में भी थोड़ा बहुत एक दूसरे के हिस्सा रहेगा, और वेल विशर भी एक दूसरे के रहोगे, कम्युनिकेशन भी करते रहोगे। बट अगर आप बिल्कुल अनजान हो एक दूसरे के लिए, तो दूर परे से कभी कभी हाय हाउ आर यू, चलो जी ठीक है, फन फ्लर्ट कर लिया, एंड दैट्स ऑल। इस तरह की फिर एनर्जी आती है आप लोगों के कनेक्शन में। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए आपको शादी के लिहाज से इसके साथ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपको करनी तो चाहिए इनके साथ शादी, या आप इनके साथ बना के रखें, संवार के रखें, बिगाड़े ना। या फिर ये एनर्जी बताती है कुछ लोगों के लिए ऐसे, जैसे कि मतलब क्या कि फैमिली है, आपके रिलेशन है या आपके कुलीग हैं, तो फिर तो आप इनके साथ बना के रखें, बिगाड़े ना। और अगर आपकी फैमिली नहीं है इनके साथ कॉमन, आपके फ्रेंड्स कॉमन नहीं हैं, आप इकट्ठे, आपकी सोसाइटी कॉमन नहीं है, तो फिर आपके लिए यही बेस्ट है कि आप सोशल जो एक्सेप्टेंस है उसको देखें कि आपको ये इंसान इक्वल बैलेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर ये आपके साथ इक्वली चल रहा है तो फिर तो ठीक है, आपको चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो आप वहाँ जाएं, वो एक्सेप्ट करें जो आपको इक्वली एप्रिसिएशन दे रहा हो, और फिर आप उसके साथ चलें, अदरवाइज ना चलें। ठीक है जी। यहाँ पे है रिलीजन फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग्स एंड स्पिरिचुअल पाथ। आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, आप लोगों का स्पिरिचुअल पाथ डिफरेंट है, या आप लोगों के लाइफ पर्पसेस डिफरेंस हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आप लोगों के जो रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रिलीजन फैक्टर्स या आपके मॉरल और एथिक्स, आपका ब्रॉटअप जो हुआ देसी अंदाज, वो जो है ना आपकी रवायात आपको अलाउ नहीं कर रही हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो पॉजिटिव रहें, प्रेयर्स जारी रखें, आपको आपकी लाइफ में वो कनेक्शन आएगा, आपकी प्रेयर्स जारी रहनी चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रहना चाहिए। आपकी लाइफ में वो रिलेशन आएगा जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। और अगर आपने इसके साथ चलना है तो इसके साथ फिर वो हल्का फुल्का रोमांस चलता रहेगा। आप पॉजिटिव रहें, आप इनके साथ अच्छे तरीके से हेलो हाय जारी रखें। हल्का फुल्का फन एंड फ्लर्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा मुझे अभी फ़िलहाल तो कुछ खास नहीं दिख रहा। बहरहाल अगर आप चाहें तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन इसी टॉपिक पे भी करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।